या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर वाहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज ईद उल दुहा ईद उल अदहा 1444 हिजरी बमुताबिक सन 2023 का दूसरा दिन है और जुमातुल मुबारक के ख़िताब के लिए और जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद में हम हाजिर हुए हैं। आज कुर्बानी के हवाले से कुछ ऐसे मसाइल जो मुख्तलफ़ी हैं, मैं उन पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कई बार कई दोस्तों ने यह सवाल पूछा और कहा कि कारी साहब इस पर गुफ्तगू करें, लेकिन मैं जो बड़े अहम मौजू होते हैं उन पर पहले कोशिश करता हूँ। ये फ्रूई मौजूआत होते हैं क्योंकि सवाल का जवाब देना मुश्किल काम नहीं है और इस तरह के बयानात कई उलमा करते हैं, लेकिन चूँकि आज कुर्बानी के दिनों में ही जुमातुल मुबारक का दिन आ गया है तो बड़ी तवज्जो के साथ मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू की जाए और सुनी जाए। अहले सुन्नत के यहाँ इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं कि कुर्बानी का सबसे अफजल दिन 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम का दिन है, यानी 10 यानी कल का जो दिन गुजरा था 10 ज़ुल्हज्ज, ये कुर्बानी का सबसे अफजल दिन है। अहले सुन्नत में इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं। अहले सुन्नत के अलावा भी कुर्बानी के मसाइल में उलमाए अहलुल हदीस को इख्तिलाफ होता है, लेकिन ये जो जुमला मैंने बोला है कि कुर्बानी का सबसे अफजल दिन 10 ज़ुल्हज्ज है, इसमें उलमाए अहलुल हदीस को भी कोई इख्तिलाफ नहीं। हाँ, इस बात में इख्तिलाफ है कि कुर्बानी जो है वो 3 दिन है, 4 दिन है या 3 दिन है। अब अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है? अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि कुर्बानी 3 दिन है। नंबर 1 10 ज़ुल्हज्ज को कुर्बानी है, नंबर 2 11 को और नंबर 3 12 को। 12 के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले ये कुर्बानी के अय्याम हैं, इसके अंदर कुर्बानी करनी चाहिए। लेकिन उलमाए अहलुल हदीस और आजकल के दौर में ये फतवा बहुत जोर पकड़ गया है कि वो कहते हैं कि नहीं, 13 ज़ुल्हज्ज का जो दिन है यह भी कुर्बानी का दिन है और इस पर आजकल उलमाए अहलुल हदीस बहुत जोर देते हैं और बड़ी शिद्दत और शद्दोमत के साथ इसको मिंबरों पे बयान करते हैं और वो कहते हैं कि आप चौथे दिन की भी कुर्बानी करें, यह भी कुर्बानी है। तो अब पहले सवाल का जायजा लूंगा मैं कि वो किस हदीस को पढ़कर कहते हैं कि चौथे दिन की कुर्बानी है और उस हदीस की फनी हैसियत क्या है, और हम किस हदीस को पढ़ के कहते हैं कि कुर्बानी
3 दिन है, 10 जुल्हज के बाद 2 दिन मजीद कुर्बानी है। हम किस चीज को पढ़कर कुर्बानी को 3 दिन मखसूस करते हैं? तो इसके ऊपर सबसे पहला हवाला मैं जो कोट कर रहा हूं, पहले ये बात सुन ले कि ये जो 3 दिन कुर्बानी है, ये रिवायत और ये जो बात है कमो बेश 16 सहाबाए किराम से अहादीस की किताबों के अंदर ये बात रिवायत हुई है कि कुर्बानी 3 दिन है। फिर मैं इसकी तफसील की तरफ आता हूं कि वो कौन कौन से सहाबाए किराम हैं, वो 16 नाम कौन कौन से हैं, और जिस सहाबी ने 3 दिन की कुर्बानी को रिवायत किया है उसकी रिवायत किस किताब में है, ताकि मुझे सुनने वालों को ये बात समझ में आ जाए कि जो बात मैंने कही है ये कुतुब हदीस के अंदर ये बात मौजूद है। फिर मैं आऊंगा उस तरफ कि कौन सी हदीस को उठाकर चौथे दिन की कुर्बानी जायज करार दी जाती है और उस हदीस की फनी हैसियत क्या है, और उसके ऊपर उलमा अहलुल हदीस को पेश करूंगा ताकि वो फिर अपने घर में जाकर मसले को सुधार लें, सुलझा लें। नहीं सुलझाना तो लड़ते रहें। हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि उम्मत की मेजॉरिटी जो है वो 3 दिन कुर्बानी करती है। इसको देखना समझना कोई मुश्किल नहीं है। आप गूगल पे जाएं और सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कुर्बानी के जो अय्याम हैं ऑल वर्ल्ड, ये अय्याम कितने दिन होते हैं, तो आपको ये सारा तफसील निकल के बाहर आ जाए। तो 16 सहाबे किराम में सबसे पहला नाम हजरत सलमा बिन अकवा का नाम है। वो रिवायत करते, पहले रिवायत पढ़ देता हूं। ये हजरत इमाम इब्न हिब्बान ने सही इब्न हिब्बान में इस रिवायत को लिखा, और वो रिवायत ये है, हजरत सलमा बिन अकवा रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई भी कुर्बानी करे उसके पास तीसरी रात से के बाद गोश्त बाकी न रहे। अच्छा, ये बात कब की है? ये बात तब की है जब 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त नहीं रख सकते थे, फिर बाद में इजाजत मिल गई। ये भी बात कर दो, लेकिन कुर्बानी बढ़ाने की इजाजत तो नहीं दी ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने। तो फरमाया कि कुर्बानी करो और कुर्बानी का गोश्त तीसरी रात से पहले पहले तुम्हारे पास खत्म हो जाना चाहिए। तो फिर कुर्बानी कितने दिन की हुई? कुर्बानी 3 दिन की होगी तो तीसरी रात से पहले खत्म होगा ना काम, ठीक है ना। एक है 10 जुल्हिज्जा का दिन गुजरने के बाद आती है रात, ये समझ ले बात, एक रात हो गई। 11 जुल्हज का दिन गुजार कर जो रात आती है कितनी हो गई? 2 हो गई। और फिर 13 जुल्हज का दिन गुजार कर जो रात आती है वो कौन सी हो गई? बोलिए, तीसरी हो गई। तो ये जो आका ने फरमाया तीसरी रात से पहले गोश्त खत्म हो जाना चाहिए, यानी तीसरी रात शुरू ना हो, तीसरे दिन का सूरज डूबे ना, तुम्हारी कुर्बानी मुकम्मल हो जानी चाहिए और तुम्हारा गोश्त तकसीम हो जाना चाहिए। तो इस हदीस पाक से ये पता चला कि कुर्बानी कितने दिन है। मैं आपने थोड़ा थोड़ा दोहराना भी, आपको पता है मैं दोहराता होता नहीं हूं, लेकिन आज चूंकि सबक नुमा किस्म का बयान है तो फिर आपने दोहराना है। तो कुर्बानी 3 दिन हुई। अच्छा, इस रिवायत को इमाम इब्न हिब्बान ने रिवायत की अपनी सही के अंदर, और सही बुखारी के अंदर भी ये रिवायत इमाम बुखारी ने भी लिखी, सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम ने भी इस रिवायत को लिखा। ठीक हो गया। अब बुखारी मुस्लिम किस खाते में आए? 3 दिन की कुर्बानी में। दूसरा नाम सुने, दूसरा नाम है हजरत सैयदा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने भी रिवायत किया कि कुर्बानी 3 दिन है, और उनकी रिवायत को
सही बुखारी शरीफ में भी रिवायत किया गया, इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, नसाई ने रिवायत किया, इमाम दारमी ने रिवायत किया, इब्ने माजा ने रिवायत किया, तिरमिज़ी ने रिवायत किया, अबू दाऊद ने रिवायत किया, मुवत्ता इमाम मालिक में रिवायत किया जा। यानी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो हदीस है जिसमें 3 दिन तक कुर्बानी है, ये समझो पूरी सियासता में है। फिर आगे देखें, कुर्बानी 3 दिन है, इस बात को बयान करने वाली तीसरी शख्सियत का नाम मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा है। और आपने भी रिवायत किया कि कुर्बानी 3 दिन है। आपकी हदीस को इमाम बुखारी ने लिखा, मुस्लिम ने और इमाम बैहकी ने सुनन अल कुबरा के अंदर इसको लिखा और इमाम नसाई ने भी इसको लिखा। चौथे सहाबी हैं जिन्होंने 3 दिन की कुर्बानी लिखी, वो हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो भी इस बात के कायल है कि कुर्बानी कितने दिन है? 3 दिन। फिर इसी तरह हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने भी रिवायत किया कि कुर्बानी कितने दिन है? 3 दिन है। और इमाम हज़रत अनस इब्ने मालिक की रिवायत को इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में लिखा। फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के साहबज़ादे हैं, उन्होंने भी रिवायत किया कि कुर्बानी कितने दिन है? 3 दिन। और उनकी रिवायत को इमाम बुखारी ने, तिरमिज़ी ने, दारमी ने, मुस्लिम ने, इमाम इब्ने हिब्बान ने, ये 4 बड़े आइम्मा हदीस ने इसको रिवायत किया। फिर आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, ये हुज़ूर के कज़न हैं, चचाज़ाद कज़न, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, जिनको हुज़ूर ने हिब्रुल उम्मा कहा कि कुरान का सबसे बड़ा आलिम जिसको कहा, वो कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, यानी उन्होंने बताया कि कुर्बानी के अय्याम कितने हैं? 3। इसको इमाम तबरानी ने अल मौजमुल कबीर के अंदर रिवायत किया। फिर हज़रत ज़ुबैर, ये हुज़ूर के सहाबी हैं, इन्होंने रिवायत किया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने रिवायत किया। अब जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़े ना, ये मुफ्ती मदीना थे और सरजमीन मदीना पर ये फतवा देते थे। और मदीना की ज़मीन पर सबसे आखिर में जो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से पर्दा फरमा के गए मुफ्ती सहाबी, वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला थे। तो वो भी कहते कुर्बानी 3 दिन है। फिर हज़रत सोबान ने रिवायत किया कि कुर्बानी 3 दिन है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, यानी उन्होंने आगे बयान किया इसको, कुर्बानी 3 दिन है। हज़रत बुरैदा ने कुर्बानी के 3 दिन को बयान किया। कतादा रज़ियल्लाहु ताला ने 3 दिन को बयान किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर ने रिवायत किया। हज़रत नबीशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रिवायत किया। और फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन वाक़िद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये 16 सहाबाए किराम हैं जिन्होंने इस बात को रिवायत किया है कि कुर्बानी के अय्याम 3 है। अब कोई बंदा घुसेड़ तो नहीं सकता ना अहले सुन्नत के ऊपर, अपने घर में चाहे पूरा हफ्ता कुर्बानी करे, हमें कोई इख्तलाफ नहीं, हमें कोई झगड़ा नहीं। आपका इल्मी इख्तलाफ है ना, तो इल्मी दलाइल से जवाब दे रहे। बाकी किसी की मर्जी को कोई बदल नहीं सकता और किसी भी अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। हमें किसी की मर्जी से लेना देना कुछ नहीं है। हमें इतना पता है कि जो मसलक हम रखते हैं वो अहादीस की किताबों के अंदर कसरत के साथ मौजूद है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, अहलुल हदीस उलमा के यहाँ अल्लामा इब्ने हज़म, इनकी किताब अल मुहल्ला, ये बड़ी मारूफ है, पढ़ी जाती है। उनकी किताबों में इसके बड़े हवाले आते हैं और वो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया अल्लामा इब्ने हज़म का कि ये हमारे इमाम नहीं है। मैं उनकी किताब से एक बात पढ़ने लगा हूं। अच्छा, सुना है कि बाद अहलुल हदीस लोग रद्द भी करते हैं कि ये जी लिखी नहीं है, फलां है। भाई हमें नहीं पता, उन्होंने जो बात लिखी है वो उनकी किताब में तो मौजूद है। अब वो आपको कबूल है नहीं है, आपको नहीं है तो क्या वजह है, हमें इन बातों को नहीं सुनना, ये हमारा मौजू नहीं है। हमने आपको बता दिया
कि जो किताबें आपके यहाँ बड़ी मारूफ है ना, उनमें से एक किताब के अंदर ये बात लिखी है। और वो क्या बात लिखी है, ये अल मोहल्ला में लिखा है। कहते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस इब्ने मालिक 12 ज़ुल्हिज्जा तक कुर्बानी ज़बह करने के जवाज़ के कायल थे। ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं, ये तमाम बुजुर्ग हस्तियां 12 तक, 10, 11, 12 यानी कुर्बानी के याम को 3 दिन तक सिर्फ तस्लीम करती थी। चौथे दिन के कायल ये नहीं थे। अब जो लोग चौथे दिन के कायल हैं, उनके फतवे के अंदर ये बुजुर्ग हस्तियों का क्या मुकाम रह गया, इसका मुझे पता नहीं। पर हमारे मज़हब के लिए ये काफ़ी है कि इतने बुजुर्ग और बड़े अजीम शान सहाबा किराम की और अजीम शान हस्तियों के नाम हैं 3 दिन की कुर्बानी के जवाज़ में। चलो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का वो पढ़ भी देता हूँ। वो रिवायत है, इसको दुर्र मंसूर, तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने रिवायत किया। और इसी तरह अल्लामा इब्ने हज़म ने मुहल्ला में रिवायत किया। और कादी शौकानी, ये नाम भी अहलुल हदीस उलमा के यहाँ बहुत माना जाता है, इमाम कादी शौकानी का। वो रिवायत करते हैं। वो रिवायत क्या है, कहते हैं कि हज़रत अली से ज़र ने और नाफे ने हज़रत इब्ने उमर से इस बात में इत्तिफाक रिवायत किया कि अय्याम मादूदात से मुराद 10 ज़ुल्हज और 2 दिन इसके बाद के हैं। यानी कि सादे लफ्ज़ों में कि जिन दिनों में कुर्बानी मुकर्रर की गई है वो 10 ज़ुल्हज के 2 दिन मजीद हैं। तो कितने हुए, बोलिए? 3 दिनों। फिर मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं। और वो कहते हैं मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से सिर्फ 3 दिन कुर्बानी की रिवायत इमाम मालिक ने नकल की है। चौथे दिन की रिवायत मौला कायनात से इमाम मालिक ने रिवायत नहीं की। फिर आगे देखिए, हमारे अहनाफ में सही बुखारी की शरह में एक बहुत बड़ा नाम आता है, इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह। वो तहकीक करते हुए उन्होंने इसको दर्ज किया है। वो कहते हैं अब्दुल्ला असदी हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया कुर्बानी 3 दिन है। अब ये 3 रिवायतें पढ़ दी मैंने, और तीनों की तीनों मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत। तीनों के अंदर अल्फाज आगे पीछे हैं, अल्फाज का तगय्युर भी है, पर माना एक ही है कि कुर्बानी 3 दिन है। अच्छा, एक गैर मुकल्लिदीन के आलिम हैं शेखुल हदीस इलियास असरी। वो किताब लिख रहे थे, और किताब लिखते लिखते ना वो अल्लामा इब्ने कसीर साहिब तफसीर, उनके बारे में एक रिवायत लिख गए। और वो रिवायत क्या लिखी, कहते हैं हाफिज इब्ने कसीर ने हज़रत मौला अली अल मुतवफ़ा 40 हिजरी का मज़हब नकल किया। वो यौमुन नहर यानी 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम के 2 दिन बाद तक कुर्बानी जायज़ तस्लीम करते थे। अब ये जो बात मैंने पढ़ी अल्लामा इब्ने कसीर की, ये लिखी भी मैंने नहीं है, ये लिखी भी गैर मुकल्लिद आलिम ने अपनी किताब के अंदर है कि अल्लामा इब्ने कसीर जो थे वो भी मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में ये कहते हैं कि वो 3 दिन कुर्बानी के कायल थे। फिर आगे चले, ये तो हज़रत मौला कायनात का नाम है ना। आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी मैंने नाम लिया उनका। वो रिवायत करते हैं, ये सुनन अल कुबरा के अंदर इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने रिवायत किया। और कहते हैं काल अल उद्हा यौमानी बाद यौमुल उद्हिया, कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया ईद के बाद या कुर्बानी के 2 दिन तक कुर्बानी करना जायज़ है।
कुर्बानी का पहला दिन कौन सा है? 10। आगे आगे जो 2 दिन हैं वो 11-12 ही बनते हैं ना, तो इसके अंदर 13वां दिन कहीं भी नहीं है। फिर आगे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है, जौहरुन नकी के अंदर रिवायत किया, उम्दतुल कारी में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह तहकीक करते हुए ये चीज़ लाए। वो कहते हैं सुनन कुबरा में इमाम बेहकी ने रिवायत किया, अहकामुल कुरान में रिवायत किया, इब्ने हज़म ने अल मुहल्ला में लिखा। कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से यही रिवायत है कि कुर्बानी वो 3 दिन किया करते थे। अनस इब्ने मालिक की रिवायत भी यहाँ मेरे पास मौजूद है, वो भी कुर्बानी के 3 दिन के कायल थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है, क़ाल अल उद्हिया सलासति अय्यामिन, कि अबू हुरैरा से रिवायत किया अबू मरियम ने, वो कहते हैं अबू हुरैरा 3 दिन की कुर्बानी के कायल थे। अबू हुरैरा वो है जिन्होंने हुजूर से सबसे ज्यादा हदीसें ली हैं और जिन्होंने सबसे ज्यादा मुस्तफा की संगत पाई है, वो भी इस चीज के कायल। अब्दुल्ला बिन मसूद ये सहाबे किराम में फकीह आलिम थे, उनकी रिवायत उम्दतुल कारी के अंदर इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि वो कुर्बानी सिर्फ 3 दिन किया करते थे, 3 दिन के कायल थे। इसके अलावा कई अकाबिर उलमाए किराम इन चीज़ों के कायल थे कि कुर्बानी को वो 3 दिन मानते थे। अच्छा, इसके ऊपर जो चौथे दिन की कुर्बानी के कायल हैं कि जो कहते हैं कि कुर्बानी 4 दिन की है, वो एक रिवायत पेश करते हैं। वो रिवायत भी मैं पढ़ देता हूं और उस रिवायत के ऊपर फिर गैर मुकल्लिदीन उलमा ने जो तफसरा किया हुआ है वो पढ़ के सुना देता हूं। गैर मुकल्लिदीन हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत पढ़ते हैं उसके अंदर लफ्ज आते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, तमाम अय्याम तशरीक अय्याम ज़बा है, यानी अय्याम कुर्बानी है, अय्याम तशरीक में ज़बा का हुक्म है। इसके अंदर हमारे नज़दीक ये रिवायत मुनक़ते है, हमारे नज़दीक ये रिवायत मुनक़ते है, ये रिवायत ज़ईफ़ है। इससे आप चौथे दिन कुर्बानी का इतना बड़ा मसला बयान नहीं कर सकते, इतना बड़ा हुक्म बयान नहीं कर सकते शरीयत का। कोई पूछ सकता है कर सकते, ये तो आप जोर लगा रहे हैं ना कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। नहीं, मैं आपके किसी आलिम का हवाला दे। गैर मुकल्लिदीन के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, फौत हो गए अब, उनका नाम था मौलाना जुबैर अहमद ज़ई, बहुत बड़े आलिम थे। उनसे किसी ने यह फतवा पूछा कि चौथे दिन की कुर्बानी के कायलीन जो हैं वो हजरत जुबैर बिन मुतइम की रिवायत पेश करते हैं, मुतइम की, कि जिसके अंदर है कि अय्याम तशरीक अय्याम ज़बा है, यानी अय्याम तशरीक के अंदर ज़बा करे किया करने के जवाज की दलील है। और साथ पूछने वाले ने यह भी पूछा कि अहले सुन्नत उलमा ये कहते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, मुनक़ते, आप इस रिवायत के बारे में क्या कहते हैं जिससे गैर मुकल्लिदीन चौथे दिन की कुर्बानी साबित करते हैं। मैं मिन्नो अन पढ़ के सुनाता हूं ताकि मेरी बात को सुनने वाले कहीं ये ना कहे कि कारी साहब ने जोर लगा दिया है और ये बात ऐसे नहीं है। ये जवाब है उनका, जुबैर अहमद ज़ई का, जिनको फदीलतुश शेख कहा जाता था। बड़ा काम इल्मी उन्होंने किया है गैर मुकल्लिदीन का, और उनके काम पर गैर मुकल्लिदीन नाज़ा भी बहुत होते हैं। तो उनके बाद मसाइल उन्होंने बयान किए, उससे करनी खा जाते हैं। वो लिखते हैं जवाब देते हुए, कहते हैं मुस्नद अहमद बिन हम्बल वाली रिवायत जिसके अंदर अय्याम तशरीक ज़बा की दलील है, चौथे दिन की कुर्बानी जिससे साबित की जाती है, जो हज़रत जुबैर बिन मुतइम से रिवायत है, वो कहते हैं ये वाली रिवायत वाकई मुनक़ते है। यह जुबैर अहमद ज़ई की बात जुबान बोल रहा हूं मैं।
यानी वो कहते हैं कि ये रिवायत मुनक़ते, ये जिस चैन से ये रिवायत आई है इसके अंदर एक रावी हज़फ है। कोई एक बंदा बीच में ऐसे बात करने वाला है जिसकी अगले बंदे से मुलाकात साबित नहीं है। वो कहते फिर आगे दलील देते, कहते सुलेमान बिन मूसा, सैयदना जुबैर बिन मुतइम को सुलेमान बिन मूसा ने नहीं देखा, और सुलेमान बिन मूसा जुबैर बिन मुतइम से इसको रिवायत कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये रिवायत मुनक़ते है। इमाम बहकी ने इस रिवायत के बारे में फरमाया मुरसल, मुरसल यानी कि कहते हैं ये मुनक़ते है। फिर आगे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी दलाइल भी दिए, सारे दलाइल उन्होंने दिए, और साथ उन्होंने कहा कि 4 दिन की जो चौथे दिन की जो कुर्बानी की जितनी भी रिवायतें हैं, मैं उनकी तहकीक का लुपे लुबा पेश कर रहा हूं। उन्होंने कहा जितनी भी रिवायतें हैं चौथे दिन की कुर्बानी की, वो या तो ज़ईफ़ है या मुनक़ते है। और खुलासा कलाम लिखा उन्होंने, खुलासा कलाम लिखते हैं, कहते अय्याम तशरीक में ज़बा वाली रिवायत अपनी तमाम सनदों के साथ ज़ईफ़ है, लिहाजा इसे सही या हसन करार देना गलत है। ये बात आज थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड हो रही है इस वजह से मैं ये जुमले, कुछ मुश्किल जुमले भी दोहरा रहा हूं। आपके ऊपर इतना असर ही काफ़ी है कि 3 दिन की कुर्बानी का जो मज़हब है यह मज़हब हक़ा है, यह मज़हब सही है, बल्कि यह मज़हब असहु सही है, आलीशान मज़हब है। फिर आगे जिससे हम दलील साबित करते हैं कि कुर्बानी 3 दिन है, उन्होंने वो सारी नीचे लिखकर उसकी तस्हीह कर दी। आप उनका फतवा उठा लें, उनकी किताब उठा लें, और उस किताब के अंदर ये सारा पढ़ लें। वो कहते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कहा वो 3 दिन कुर्बानी करते थे। ये रिवायत ज़ुबैर ज़ोई ने भी लिखी है, गैर मुक़ल्लिदीन आलिम ने। वो कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया कुर्बानी वाले दिन के बाद मज़ीद 2 दिन कुर्बानी होती है, यानी टोटल 3 दिन कुर्बानी होती है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास का लिखा उन्होंने, कुर्बानी के दिन के बाद 2 दिन कुर्बानी है, और अफजल कुर्बानी नार वाले दिन यानी पहले दिन की कुर्बानी सबसे अफजल। फिर हज़रत अनस इब्न मालिक की हदीस उन्होंने की, वो कहते हैं कुर्बानी वाले अव्वल दिन के बाद 2 दिन कुर्बानी है। हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बारे में भी उन्होंने कहा कि कुर्बानी को वो 3 दिन की कुर्बानी के जवाज़ के कायल थे। अब मेरे ख्याल में ये काफ़ी गुफ्तगू हो गई, तसल्ली हो गई होगी कि 3 दिन की जो कुर्बानी है ये मज़हब सही है, यही मज़हब दुरुस्त है। एक ज़ईफ़ हदीस की बुनियाद के ऊपर गैर मुक़ल्लिदीन उन्होंने चौथे दिन की कुर्बानी की इजाज़त दे दी, और बुखारी मुस्लिम का बुखार भी नहीं चढ़ा कि यार ये बुखारी मुस्लिम में तो नहीं है। सुन्नियों से दलील लेनी हो ना, बुखारी में है, मुस्लिम में है, आप लोग भी सवाल किया करें। आप लोग ये पूछा करें कि आप कहते चौथे दिन कुर्बानी दुरुस्त है, ये बुखारी में है, ये मुस्लिम में है, पूछा करें उससे, और वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अपनी बात जब वो करते हैं अपने पैमाने तोड़ देते हैं। चौथे दिन की कुर्बानी जायज करार दे दी, पर बुखारी मुस्लिम का हवाला वो नहीं दे सके। अहले सुन्नत 3 दिन की कुर्बानी के कायल हैं। हमने बुखारी का भी हवाला दिया, मुस्लिम का भी हवाला दिया। अच्छा चलो, कुर्बानी 3 दिन है। एक तो मौलाना जुबैर अहमद ज़ोई का नाम मैंने पूरी तहकीक पढ़ दी, चंद और 1-2 नाम पढ़ देता हूं, शायद वो अपनी किताबों में गौर व खौज करें, उनको याद आ जाए, ओहो हमारे बड़ों ने ये भी लिखा था, हम तो भूल ही गए। चौथे दिन की कुर्बानी के जवाज का फतवा देने से पहले शायद उनको याद आ जाए, ओहो हम तो भूल गए, हमारे तो बड़े बापों ने कहा था कि कुर्बानी 3 दिन है। या फिर तुम गलत हो या तुम्हारे बाप ही गलत है, कोई एक तो गलत था। हमारे यहां तो एक ही राय है,
पहले भी 3 दिन की थी, आज भी 3 दिन की है और बाद में भी 3 दिन की रहनी है। हमारे यहां दो राय कोई नहीं है। ये उबैदुल्लाह मुबारकपुरी एक बहुत बड़ा नाम है गैर मुकल्लिदीन का, बहुत बड़ा नाम है। किताबें लिखी इस राइटर ने, वो पूरी बात लिखते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं इस बात के कुर्बानी सिर्फ 3 दिन है को हज़रत अली, मौला अली, हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत किया गया, जैसा कि मुहल्ला इब्न हज़म में है। इब्न क़य्यिम ने, इब्न क़ुदामा ने इमाम अहमद बिन हम्बल से रिवायत करते हुए कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार सहाबे किराम का यही मज़हब था, यही मसलक था कि कुर्बानी 3 दिन है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, वाबी मौलवी बयान कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो बात है कि 3 दिन की कुर्बानी, उबैदुल्लाह मुबारकपुरी कहते हैं यही बात अल्लामा शौकानी ने अपनी नैलुल औतार के अंदर यही लिखी है। फिर आगे आ जाए, अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी, ये तिरमिज़ी की शरह में गैर मुकल्लिदीन का इल्मी सरमाया है ये नाम। इनकी शरह तिरमिज़ी पे गैर मुकल्लिदीन को बड़ा बड़ा यानी फ़ख्र है। उनसे पूछ के देखें कि वो अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी जो हैं ये हिंदुस्तान के आलिम हैं, वो क्या कहते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी नकल की है। कहते हैं कि काजी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 3 दिन की इब्तदा के बारे में एक एहतमाल तो ये है कि ये कुर्बानी के दिन से शुरू हो अगरचा कुर्बानी 10 ज़ुल्हज के बाद करे। दूसरा एहतमाल ये है कि ये 10 ज़ुल्हज से इब्तदा हो, अगरचा कुर्बानी उस दिन से ताख़ीर करे, और ये ज़्यादा ज़ाहिर है। इब्न क़य्यिम ने पहले एहतमाल को तरजीह दी, यानी कि ये जो 3 दिन के कहा ना, उन्होंने कहा इसमें 10 शामिल होना चाहिए, तरजीह दी। मगर इस इख्तलाफ का कोई फ़ायदा नहीं, मगर यह कि इस हदीस से यह दलील पकड़ी जाए कि चौथे दिन की कुर्बानी के दिनों से नहीं है, जैसा कि नैलुल औतार है। उन्होंने कहा देखें, नैलुल औतार के अंदर ये बात रिवायत की है, उन्होंने बयान की है ये फ़िक़ी मसला कि कुर्बानी जो है वो 3 दिन है। यही मज़हब अल्लामा मुबारकपुरी ने रिवायत किया। एक और नाम है अहलुल हदीस उलमा में, बहुत बड़ा नाम, इनको कहते हैं कि शेखुल हदीस अबुल बरक़ात, ये नाम लेते हैं। उनसे यही मसला पूछा गया कि कुर्बानी चौथे दिन की दुरुस्त है या नहीं। तो उन्होंने कहा जो बंदा ये कहता है कुर्बानी चौथे दिन के बारे में, वो कहता है उस आदमी का अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ है। ये मैं नहीं, गैर मुकल्लिद आलिम शेखुल हदीस अबुल बरक़ात ये कह रहे हैं। और साथ कहते हैं, फिर आगे थोड़ी बात करने के बाद आगे जाके एक जुमला बोलते, कहते हैं क्योंकि नबी करीम ये बड़ी बात है। कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने तीसरे और चौथे दिन कभी भी कुर्बानी नहीं की। तब आप ये नहीं कि तो काट ली। फिर ये गैर मुकल्लिदीन के आलिम बात कर रहे हैं कि ये साबित ही नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चौथे दिन कुर्बानी की। तो गैर मुकल्लिदीन फिर क्यों जोर लगा रहे हैं इसके ऊपर। फिर इसी तरह और कई दलाइल हैं जो इसके ऊपर दिए जा सकते हैं कि जिसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ अहलुल हदीस उलमाए किराम ने ये बातें दर्ज की हैं कि तीसरे दिन तक कुर्बानी है, चौथे दिन की कुर्बानी के वो जवाज़ के कायल वो नहीं थे। और आगे फिर उन्होंने इसके ऊपर तहकीक भी की कि जिस रिवायत को गैर मुकल्लिदीन फतवाबाजी करते हैं, हज़रत जुबैर बिन मुतइम की रिवायत के फरमाया अय्याम तशरीक अय्याम ज़बा है, उन्होंने कहा यह रिवायत ज़ईफ़ है, मुनक़ते है, लिहाजा इससे चौथे दिन की कुर्बानी का जवाब साबित नहीं कर सकते। यह लड़ाई गैर मुकल्लिदीन की आपस में हुई है। कुछ कहते हैं जी असी चौथे दिन कुर्बानी करनी है, उन्होंने तो वडेरे कह के गए सी कि चौथे दिन की कुर्बानी नहीं है। फिर आगे देखें, जब हमने ये बता दिया कि अय्याम तशरीक के बारे में जो कहा जाता है कि ये उसके अंदर रिवायत बयान होती है कि अय्याम तशरीक अय्याम ज़बा है, इसके ऊपर भी एक नज़र डाली हमने कि जो रिवायत हज़रत जुबैर बिन मुतइम से है कि जिसके अंदर है अय्याम तशरीक अय्याम कुर्बानी है। हमने कमो बेश
14 सहाबे किराम ने इस रिवायत को बयान किया है, 14 से ज्यादा, जिससे चौथे दिन की कुर्बानी साबित करते हैं। 14 सहाबे किराम से ज्यादा साहबा ने रिवायत किया। एक रिवायत के अंदर कुल अय्याम तशरीक अय्याम कुर्बानी है, एक रिवायत में है 14 सहाबे किराम ने जो ये रिवायत बयान की, उसके अंदर चौथे दिन की कुर्बानी में ज़बह का लफ्ज ही मौजूद नहीं है। एक रिवायत उठा ली, उस रिवायत के बारे में 14 सहाबे किराम क्या भूल सकते हैं कि चौथे दिन की भी कुर्बानी है? नहीं, वो भूल नहीं सकते। ये बयान करने वालों ने गलती कर दी है। ये बात काफी थी कि वो रिवायत मुनक़ती है, ज़ईफ है, लेकिन उससे एक मसला कर दिया, उम्मत पे एक फितना बो दिया। फिर आगे देखें, आगे ये भी सवाल होता है, कई बार हमारे लोगों से ये सवाल होता है, हमारे यहाँ कोई बंदा खस्सी बकरे की कुर्बानी करे तो लोग कहते हैं खस्सी बकरे की कुर्बानी तो जायज़ नहीं है, और कहते हैं कि हुजूर से साबित नहीं है, इस पे कोई हदीस नहीं है। कितने लोग समझदार बैठे हैं, क्या कोई बंदा इस बात का इनकार कर सकता है कि खस्सी बकरे का गोश्त गैर खस्सी बकरे के गोश्त से ज़्यादा अच्छा होता है? कोई कर सकता है इस बात का इनकार? कोई भी नहीं कर सकता। खस्सी बकरा जो होता है उसका गोश्त साफ होता है बनिस्बत उस बकरे के जो गैर खस्सी है। तो इस पर भी हमारे लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, ये तो किसी हदीस में नहीं आया। भाई देखो, आम लोगों से सवाल पूछेंगे आप लोग तो यही मसला होगा ना। आप किसी आलिम से सवाल पूछ लें, आप हमारे पास आ जाएं, आप कहें कि हमें दिखा दें कि हुजूर अलैहिस्सलाम क्या खस्सी जानवर की कुर्बानी करना हुजूर की सुन्नत से साबित है, हम आपको निकाल के दिखा देंगे। आप लोगों को फितने में मुब्तला ना करें। इसके ऊपर रिवायत है, और ये रिवायत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन अबी दाऊद में रिवायत की है, और सुनन अल कुबरा के अंदर इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको रिवायत किया, और मिशकातुल मसाबी जो बाद वाली छोटी किताबें हैं उनके अंदर भी ये रिवायत बयान की गई। अब रिवायत सुने, रिवायत क्या है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की तो कहते हैं 2 सुरमई रंग के सींगों वाले खस्सी मेंढे ज़बह किए। और खस्सी बकरे की कुर्बानी हुजूर की सुन्नत है, जिसको ये कह के लोग रद्द कर देते हैं कि खस्सी बकरे की कुर्बानी जायज नहीं, वो उसके खस्सीपन को ऐब समझते हैं। खस्सीपन ऐब होना नहीं है, ये तो शराफत की दलील है। मैं कुछ और भी जुमले बोलना चाहता हूं पर माफ कर देता हूं, छोड़ देता हूं। आगे एक मसला पूछा जाता है, बड़ी लड़ाई होती, हमसे पूछते हैं ना भाई किस जानवर की कुर्बानी कब होगी। हम कहते हैं जी बकरा 1 साल का हो जाए, पूरा 1 साल का, तो उसकी कुर्बानी होती, हम उसको मुसिन्ना कहते हैं। गाय 2 साल की हो जाए तब मुसिन्ना कहते हैं, उसकी कुर्बानी को जायज समझते हैं। ऊंट 5 साल का हो जाए तब उसको मुसिन्ना कहते हैं, उससे कुर्बानी को जायज समझते हैं। और ऐसे ही है ना बात सुन्नी लोगों, कोई मैं कोई गलत तो नहीं बात कर रहा ना। गैर मुकल्लिदीन यहां पर एक झगड़ा छेड़ते हैं, वो कहते हैं 2 दांत अगर हैं तो मुसिन्ना होगा, कुर्बानी के लायक होगा, और अगर 2 दांत नहीं है, चाहे 10 साल का बकरा हो जाए, वो कुर्बानी के लिए जायज नहीं। ये जुमला टोटल लतीफा है और कुछ नहीं। अच्छा, कुर्बानी के जवाज पर उम्र को दलील किस किसने बनाया? जैसे हम कहते हैं बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की और ऊंट 5 साल का, हम साल की बात करते हैं। और पता होता है कि जब जानवर 1 साल मुकम्मल करके दूसरे साल में दाखिल हो जाता है तो उसको 2 दांत आ चुके होते हैं। गाय जो है
जो वच्छा जिसको कहते हैं, आप उसको देखें, वो 2 साल का होता है ना, जैसे ही 2 साल का होता है मुसिन्ना हो जाता है। ऐसे ऊँट भी होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर वो ना हो, 2 दांत उसके ना आए, बोले तो क्या मतलब भी वो कुर्बानी के लायक नहीं होगा? मैं यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ समझाने के लिए। बच्चा बुलूगत की उम्र पे कब पहुंचता है? सारे बुलूगत जाहिर हो जाए तो बुलूगत पे पहुंच जाता है। 15 साल की उम्र हो जाए बच्चे की और आसारे बुलूगत जाहिर ना हो, क्या उसको बालिग नहीं माना जाएगा? नहीं, फिर क्यास कर लिया जाएगा कि 15 साल से पहले पहले आसारे बुलूगत जाहिर हुए तो बच्चा बालिग हो गया, वरना 15 साल में बालिग माना जाएगा। यह क्यास होता है कि नहीं? तो फिर बकरे की बारी और कुर्बानी के जानवर के बारे में क्या हो गया कि 1 साल में उसके दांत उर्फ में, आम रूटीन में टूट के नहीं आते, बकरा दोंदा हो जाता है जिसको मुसिन्ना कहते हैं। और अगर उसके दांत न भी आए तो दांतों को मत देखो, उसकी उम्र देखो। अगर साल हो गई है तो फिर वो कुर्बानी के लिए जाए। अच्छा, ये जो साल की जो बात है, बाद में हम तो साल की करते, हमारा तो फतवा ही इस पर है, लेकिन गैर मुकल्लिदीन के बड़े बुजुर्गों ने भी ने साल की बात की है। हमसे सवाल पूछने वालों ने कभी अपने बुजुर्गों की कब्र का चिल्ला करके उनसे सवाल पूछा है? मैं नाम बता देता हूं, जाए चिल्ला करें, पूछे उनसे। एक नाम है मौलाना नजीर हुसैन देलवी, फतावा नजीरिया, बड़ी मशहूर किताब है, और इनके नाम के साथ ना गैर मुकल्लिदीन लगाते हैं शेखुल कुल्ल फिल कुल, यानी एक माना बेमाना सा है ये, शेखुल कुल्ल फिल कुल, ये लकब है इनका। ये उनकी किताब है फतावा नजीरिया। वो कहते हैं, उनसे जानवर के बारे में पूछा गया कि कुर्बानी का जो जानवर है कब कुर्बानी के लायक हो जाता है। अब आपने तवज्जो से बात को सुनना है। वो कहते हैं सिन बकरी का, बकरी, बकरा, छतरा, छतरी, दुम्बा, दुम्बी, ये सारा, वो कहते हैं सिन बकरी का 1 साल, वो दांत की बात नहीं कर रहे, यानी 1 साल पूरा और दूसरा शुरू हो, और गाय और भैंस का 2 साल, वो 2 साल पूरे और तीसरा शुरू हो जाए। अच्छा, एक बात यहां उन्होंने लफ्ज बोला है कुर्बानी में कि गाय और भैंस, क्या लफ्ज बोला है? गाय और भैंस। वहां भी तो भैंस की कुर्बानी मानते ही नहीं गए, और तुम्हारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि भैंस और गाय जो है वो 2 साल पूरे करे, जब तीसरे साल में दाखिल हो जाए तो उसकी कुर्बानी होती है। फिर आगे, ऊंट का 5 साल और 6ठा साल शुरू हो जाए, इस तरीके से कुर्बानी की जाती है। मौलाना नजीर हुसैन देलवी ने एक बार भी कहा जब तक 2 दांत ना आए बैल के, जब तक 2 दांत ना आए बकरे के, जब तक 2 दांत ना आए ऊंट के, दांत की तो वो बात ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी अमूमन उर्फी कायदा है ये। क्या उर्फी कायदा ये है कि साल में बकरे के दांत टूट जाते हैं, 2 साल में गाय के टूट जाते हैं, 5 साल में ऊंट के टूट जाते हैं। उर्फ में ये कायदा है, पर ये कायदा कसौटी नहीं है, कसौटी उम्र है। बाज मर्तबा खिलाफ उर्फ काम भी हो जाता है। लिहाजा बकरा साल का हो, इससे ज्यादा हो, साल से कम का ना हो, गाय 2 साल की हो, इससे कम की ना हो, और जो ऊंट है वो 5 साल का हो, इससे कम ना हो। तो हमसे पूछा गया कि आप उम्र बताते हैं, हम दांत पूछते हैं। तो भाई आप दांत ना पूछा करो, उम्र पूछा करो। आपके बड़े यही कह के गए, जो बात हम कह रहे हैं बुजुर्गों को, यार मुकल्लिदीन को, जो बात हम इरशाद फरमा रहे हैं आप लोगों को, आपके बड़े यही कह के गए। आप मानते नहीं है यार बात।
बात को मरोड़ तरोड़ देते हैं पकड़ के। फिर आगे चलें, एक और नाम ले लूं, ये भी बड़ा ताबड़तोड़ किस्म का नाम है, चलो ले लेता हूं। ये मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, ये हिंदुस्तान के उलमा की बात कर रहा हूं, यानी ऐसे नहीं कि कोई 20-30 साल पहले के, ना 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 ना, पुराने। हिंदुस्तान में जो लोग वहाबियत ले आए सी ना, ये उन्होंने ना लै रहा मैं, बाकी तो ज़ुर्रियत है पाक है ना। वो कहते हैं ये वहाबियों के शेखुल इस्लाम भी हैं, उलमाए अहलुल हदीस के, इनकी किताब पर इनका लक़ब शेखुल इस्लाम लिखा होता है। उनसे किसी ने पूछा कि कुर्बानी के जानवर की क्राइटेरिया क्या है। वो कहते हैं जी बकरी 1 वर्ष से ज़्यादा की हो तो जायज़ है, और दोनों दांत निकले हों, ठीक है जी, तो बेहतर है। कितनी प्यारी बात की, उन्होंने कहा 2 दांत निकले हो तो बेहतर है, वरना साल का होना ज़रूरी है। दांत निकल जाए तो बेहतर, अगर दांत ना भी निकले तो कुर्बानी के लिए शर्त क्या है? 1 साल। फिर आगे देखें, एक और बहुत बड़ा नाम, ये सनाउल्लाह अमृतसरी से भी पहले का नाम है, और वो क्या? वो मौलाना नवाब सदीक हसन खान भोपाली, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। उनकी किताब मिस्कुल खिताम उठा के पढ़े। वो कहते हैं नवाब सदीक हसन खान भोपाली ये मुजद्दिद भी हैं अहलुल हदीस उलमा के, और इसी तरह मौलवी मुहियुद्दीन, वो दोनों कहते हैं कुर्बानी के जानवर की उम्र का ही लिखा है उन्होंने, दांत दूध कोई नहीं लिखे, उम्र लिखी है उन्होंने। बकरा 1 साल का, और बैल और भैंस का नाम लिया करो यार आप लोग, भैंस और गाय 2 साल की, और ऊंट 5 साल का। बाद में कर लेंगे बात, देखिए मैं खिताब के अंदर में बाद में मुझसे बात कीजिए। मैं पहले बयान कर लें दो सारा, मैं किसी सवाल तो कभी बचा नहीं, मैं कभी मैदान छड़ के बचा नहीं। मैं सिर्फ जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझे। जो सवाल हमसे होता है ना कि 2 दांत हो तो मुसिन्ना मानेंगे, यार उनके अकाबिरीन भी क्राइटेरिया कुर्बानी का साल, 2 साल और 5 साल लिख के गए हैं। ये वाली बात जो है ना कि मुसिन्ना जानवर, दोंदा जानवर, जब तक 2 दांत नजर नहीं आएंगे, जब तक वो दोंदा नहीं होगा, ये फतवा बाद में लाया गया है, ये पहले नहीं था। मैं हिंदुस्तान के उलमा कोट कर रहा हूं उनके, उन्होंने भी ये लिखा कुर्बानी के जानवर की उम्र का ही लिखा है, दोंदा होने को शर्त नहीं बताया। ये किन्होंने? ये मौलाना नवाब सदीक हसन खान भोपाली, मौलवी मुहियुद्दीन, और इस तरह शेखुल हदीस अबुल बरकात, ये उलमाए अहलुल हदीस के चोटी के उलमा हैं। वो इसका रद्द कैसे कर सकते हैं? वो लिखते हैं छतरा, दुम्बा, ऊन वाले जानवर हो तो 1 साल का होना शर्त है, कि उर्फ के अंदर 1 साल में दोंदा होता है, और उर्फ में 1 साल के दरमियान बकरा दांत तोड़ लेता है, 2 साल में गाय तोड़ लेती है, 5 साल में ऊंट तोड़ लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऐसा होता है, कभी खिलाफ कायदा भी हो जाता है। इसलिए क्राइटेरिया मुसिन्ना होने का, दोंदा होने का क्राइटेरिया जो है वो बकरे के लिए साल है, और गाय के लिए 2 साल है, और ऊंट के लिए 5 साल है। फिर इसी तरह एक हफ्त रोज़ा अहलुल हदीस तंजीम का, हफ्त रोज़ा तंजीम अहलुल हदीस, ये एक शुमारा है, ये मेरे ख्याल अभी भी शायद शाया होता है। ये शुमारा जो है ना सन 2000 का है, 17 मार्च सन 2000 पूरा ये शुमारा शाया हुआ। उसके अंदर उन्होंने लिखा, गैर मुकल्लिदीन उलमा ने लिखा कि भेड़ या दुम्बा कुर्बानी के वक्त 1 साल का होना शर्त है। फिर वो आगे अप्रैल का जो शुमारा आया सन 2000 अप्रैल का,
यही तंजीम अहलुल हदीस का, उसके अंदर लिखा 1 साल से कम उम्र का जानवर दुम्बा के सिवा किसी सूरत में जायज नहीं। अच्छा, दुम्बा कैसे? कोई बंदा ऐसा है जिसके पास जानवर खरीदने की मजीद सकत नहीं, उसके पास एक जानवर है और वो जानवर छतरा या दुम्बे की नस्ल में से है, छतरा या दुम्बे की नस्ल में से है, पर वो 6-8 महीने का है, 6 महीने का, लेकिन वो दूर से नजर आने में साल भर का लगता है, तो बहालत मजबूरी इस सूरत में 6 महीने का ये जानवर ज़बह करने की इजाजत है। ये जो रियायत है ये बकरे में नहीं है, ये छतरे में और दुम्बे में। फिर आगे देखें, एक और मसला भी है। वो कहते हैं नहीं, गाय के अंदर 7 हिस्से, ऊंट में 10 हिस्से हैं। ये बयान हो रहा है मसला, आप अब तो यूट्यूब पे बड़ा आम हो रहा है, अब तो जोर लगा के बयान किए जा रही है मसाइल। मैं एक हदीस पढ़ देता हूं, मेरे लोगों को समझने के लिए एक हदीस ही काफी। वो ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को लिखा, तिरमिज़ी ने लिखा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। कहते हैं हुदैबिया के साल ऊँट, कह रहे हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ थे, हुदैबिया के साल ऊँट 7 आदमियों की तरफ से और गाय 7 आदमियों की तरफ से हमने आका अलैहिस्सलाम के सामने ज़बह की। अब काफ़ी नहीं इस मसले को समझने के लिए। फिर इसी तरह कहा जाता है कि भैंस की कुर्बानी के बारे में मैं एक बड़ी बात कर जाऊं, अहलुल हदीस उलमा में भैंस की कुर्बानी के हवाले से कि ये जायज़ नहीं है। अब्दुल्ला रोपड़ी के बाद इसका इनकार शुरू हुआ जब उसने किताब लिखी। अब्दुल्ला रोपड़ी से पहले कभी भी अहलुल हदीस उलमा में भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं, यह मसला शिद्दत नहीं पकड़ के गया था। यह बकर की किस्म में से है और यह सहाबा के दौर से ही इसको बकर समझा जाता है और उस दौर से इसकी कुर्बानी होती आ रही है, सहाबा किराम के दौर से। लिहाजा इसको बकर की किस्म में दाखिल किया है। सुन्नियों ने दाखिल कर दिया जी किस्म में, चढ़ाई हो रही है। चलो 2-4 नाम मैं भी पढ़ देता हूं कि दाखिल इसको किसने किया है। ये पहला नाम मौलाना नज़ीर हुसैन देलवी का नाम है, जिनको शेखुल कुल्ल फिल कुल कहा जाता है। वो कहते हैं कि भैंस गाय के हुक्म में है, यह गैर मुकल्लिद आलिम का जुमला है। सनाउल्लाह अमृतसरी वो कहते हैं, बात बयान करके वो कहते हैं कि इन चीज़ों के सिवा जिसकी हुर्मत साबित न हो वो हलाल है। कहते हैं कि भैंस इनमें से है। इस तरीके से फिर आगे कई मसाइल उन्होंने बयान किए। तो ये चीदा बातें जो मैंने मुख्तसरन एक मुनासिब अंदाज में छोटे छोटे हवाले देकर आपको, कि मेरे पास वक्त की किल्लत थी, आपके सामने बयान किया। आखिर में एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये, हमारे दोस्त ना जब किसी के पास बैठते हैं उसका सवाल तो ले लेते हैं और उसका सवाल अपनी मर्जी से ले लेते हैं, पर उस सवाल का जवाब कभी अपनी आलिम के पास आकर आलिम की मर्जी से नहीं लेते। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये होता है कि देखें ना, जिस बंदे के पास सवाल आया या जिसने सवाल सुना वो आलिम तो नहीं है, उन्होंने किताबें तो नहीं पढ़ी हुई, किताबें किसी आलिम ने पढ़ी होंगी जिसने दीन के ऊपर मेहनत की होगी। तो अगर कोई सवाल आपके जहन में आ जाए तो बराए करम उस सवाल को अपने दिमाग में फ़कत मत रहने दे, उसके जवाब के लिए अपने उलमा से राब्ता करें। उस सवाल के जवाब में जब आपके उलमा कलाम करेंगे वो सवाल आपके ज़हन में सवाल नहीं रहेगा। गलती यहां से शुरू होती है कि सवाल तो हमने सुन लिया, अब दिमाग में रख लिया और दिमाग ने उसका जो जवाब दिया वो जवाब भी मान लिया। ये काफ़ी नहीं है ना कि जिसने सवाल सुना वो कोई बड़ा मुहक्किक तो नहीं है, उसने तो शायद हदीस की बुनियादी किताबें भी नहीं पढ़ी होंगी। तो लिहाजा जब भी कोई सवाल आपके जहन में आए अपना ज़हन बना ले, कोई भी सवाल जहन में आएगा अपने मसले के आलिम से उसका जवाब पूछेंगे। जब आप उसका जवाब पूछेंगे तो इंशाअल्लाह वो सवाल जहन में सवाल नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की